वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम आपके काफ़ी सारे कमेंट्स के आंसर देने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हो सकता है कि आपके द्वारा पूछा गया कमेंट भी मैं अपनी वीडियो में शामिल करूं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम कमेंट ले रहे हैं वो कमेंट है बावा स्टूडियो की तरफ से। आप देख सकते हैं कमेंट स्क्रीन पे भी दिया है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है हर कोई वीडियो ते फाइनल क्यों लिख दिंदा है ते नाले कदे भी ओही पेपर नहीं आया। मतलब क्या है, इनके पूछने का मतलब है कि हर कोई जो पेपर डालता है उसमें फाइनल पेपर या फिर एग्जाम 2023 क्यों लिख देता है, क्योंकि कभी भी जो ओरिजिनल पेपर है जब पेपर देने जाते हैं स्टूडेंट तो वो सेम पेपर नहीं आता है। तो इसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि ये फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, कोई ये सितंबर टेस्ट नहीं है, ना ही ये कोई प्री बोर्ड टेस्ट है, ना ही ये कोई दिसंबर टेस्ट है। तो ये फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए सभी जो यूट्यूबर्स हैं अपने थंबनेल पे फाइनल एग्ज़ाम 2023 लिखते हैं कि वो फाइनल एग्जाम की ही प्रिपरेशन करवा रहे हैं दोस्तों। सो आपका आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है नो नेम की तरफ से, ये पता नहीं क्या नाम है भाई, नो नेम ही है। तो मैम कंप्यूटर दा पेपर साढ़े खुद दे स्कूल में चेक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि इस पूरे टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई थी, बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई गई थी, लेटर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो लेटर आती हैं ऑफिशियल लेटर्स होती हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर तुरंत ही पोस्ट कर दी जाती हैं और आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये जो कंप्यूटर के पेपर हैं आपके वो चेकर द्वारा ही चेक किए जाएंगे, आपके स्कूल में चेक नहीं होंगे। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सुखमन कौर धीमान जी का क्वेश्चन है, मैम प्लीज़ ज़्यादा मिस्टेक तो नहीं निकालेंगे फिज़िक्स के पेपर में। 12th क्लास का स्टूडेंट है ये। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि जो चेकर होते हैं वो ज़्यादा मिस्टेक्स तो नहीं निकालते। तो दोस्तों मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी बार बताया है कि बोर्ड एग्ज़ाम चेकिंग जो है वो हमारे क्लास टीचर्स जो चेकिंग करते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। टीचर चाहे सेम होते हैं, सेम तो नहीं कह सकते बिकॉज हमारे जो पेपर होते हैं वो क्लास टीचर नहीं चेक करते हैं, अदर टीचर ही चेक करते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में किसी के पेपर किसी के पास, अदर स्कूल्स के अदर, है ना, तो ऐसे चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो आपके क्लास टीचर हैं वो आपकी हर मिस्टेक, एक बिंदी, छोटी सी बिंदी की भी मिस्टेक निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं? उनका रीज़न यही होता है कि जो उनका स्टूडेंट है वो मोस्ट ऑफ बेस्ट स्टूडेंट्स में गिना जाए और उनके द्वारा कोई भी मिस्टेक ना की जाए। अगर कोई वो बिंदी की भी मिस्टेक करते हैं तो वो अपनी बिंदी की मिस्टेक भी सुधार लें। तो उनका मेन मोटिव ही होता है मिस्टेक्स निकालने का, कि आप अपनी गलतियों को इम्प्रूव करें, कुछ सीखें उनसे और बार बार वो गलतियां रिपीट ना करें। तो ये करते करते आप जब तक फाइनल एग्जाम की तरफ पहुंचते हैं तो आपके काफ़ी सारी गलतियों में सुधार हो जाता है और कम मिस्टेक्स आप करने लगते हैं। करते तो हैं, अब ऑब्वियस है आप स्टूडेंट हैं और मिस्टेक तो होनी ऑब्वियस है। तो यहाँ पे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम चेकर होते हैं वो खास बहुत ही डीपली गलतियां नहीं निकालते हैं दोस्तों। वो कंसेप्ट अगर आप क्लियर कर देते हैं उनको, यानी जो क्वेश्चन में पूछा गया है अगर उसका आंसर आप दे देते हैं, फिर चाहे आपने थोड़ी बहुत मिस्टेक्स की हों तो वो इग्नोर भी कर देते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। यहाँ पे नवजोत सोनी जी का क्वेश्चन है, मैम अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमने डायग्राम बनाई है तो क्या वहाँ पे 3 मार्क्स मिलेंगे? हे भगवान यार, ऐसे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब सुन के ही हंसी आती है। अगर क्वेश्चन ही 2 मार्क्स का है तो आपको 3 मार्क्स कैसे मिलेंगे? ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो ऑब्वियसली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं किया, डायग्राम पूरी बनाई है तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अदरवाइज जो चेकर है 2 में से 1.5 ही देता है या फिर 1 ही देता है। अगर आपके आंसर पे डिपेंड करता है, अगर
आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, डायग्राम नहीं भी बनाई है तो 2 भी मिल जाते हैं। बट अगर आपने कुछ 1-2 लाइन में आंसर लिख दिया है और साथ में डायग्राम बनाते हैं तो भी 2 मिल जाएंगे। या फिर आपने सिर्फ 1 लाइन में या 1 शब्द में आंसर देने का ट्राई किया है तो वहाँ पे आधा नंबर भी मिल सकता है और 1 नंबर भी मिल सकता है। ये तो चेकर की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि चेकर आपको कैसे मार्क्स देता है, आपने बाकी पेपर कैसे किया है। वो सारा ऑल अराउंड आपका जो क्वेश्चन पेपर का आंसर अटेम्प्टेशन होता है उसके बिहाफ पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 3 नंबर वाले क्वेश्चन के आपको 3 नंबर मिलेंगे और 2 नंबर वाला क्वेश्चन है और उसमें चाहे आपने भर भर के लिखा हुआ है, 2-3-4 पेज भर दिए हैं, चाहे डायग्राम से पूरा पेज ही भर दिया है, बट आपको 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया तो ही 2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज उसमें भी 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। काफ़ी सारे कमेंट आए हैं वीडियोस में कि मैम हमने फर्स्ट पेज छोड़ के सेकंड पेज से स्टार्ट किया। तो पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, लिमिटेड पेज मिलते हैं यहाँ पे, बोर्ड एग्जाम 2023 है, प्रीवियस ईयर्स में भी लिमिटेड ही शीट्स मिलती हैं। तो यहाँ पे आपने एक पेज छोड़ने की गलती कैसे कर दी यार, आपने एक पेज छोड़ा क्यों? आपको टीचर्स ने भी बताया होगा भी भाई कोई भी पेज नहीं छोड़ना है, ना ही कोई एक्स्ट्रा शीट मिलेगी, बट आपने फिर भी एक पेज छोड़ दिया। चलो अब छोड़ ही दिया तो उस पर हम बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मैम अगर हमने क्वेश्चन आंसर शीट की कोई पेज जो है वो हमने फर्स्ट पेज छोड़ दिया, ठीक है ना, और उसमें पीटीओ भी नहीं लिखा है, तो क्या हमारी जो कॉपी है वो चेक होगी आगे की नहीं होगी? तो यहाँ पे दोस्तों बता दो, अगर आपने पहले ही पेज छोड़ दिया है तो अब चेक करेगा क्या, मरता क्या ना करता, वही वाली बात हो गई है ना। तो अगर आपका वो फर्स्ट पेज खाली देख के आगे की शीट ही नहीं चेक करेगा तो आप तो फेल हो। बट यहाँ पे हमने आपका फ्यूचर भी देखना है दोस्तों, तो हम फर्स्ट पेज पे क्रॉस लगा के नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें आप ज़्यादा खुश मत होइए, अगर कोई मतलब ज़्यादा ही रूल फॉलो करने वाला टीचर आ गया ना तो पूरा क्रॉस लग जाएगा और आगे का पेपर चेक नहीं होगा, फिर 0 मार्क्स आएगा। फिर आप देखोगे कि मैंने तो भाई इतना पेपर किया था और मेरा पेपर चेक क्यों नहीं हुआ, या फिर मुझे 0 मार्क्स क्यों आए, है ना। तो यहाँ पे ये गलतियाँ ना किए कीजिए। और अगर बात करें, आपने अगर फर्स्ट पेज की बात हटा के अगर आपने बीच में कोई पेज छोड़ दिया और उसमें पीटीओ नहीं लिखा है तो आगे का आपका पेपर कोई भी चेक नहीं होगा। फिर चाहे आपने बाय मिस्टेक छोड़ा हो या फिर जानबूझ के छोड़ा हो, क्वेश्चन पेपर इंस्ट्रक्शंस में ये बकायदा लिखा होता है, बकायदा आपको प्रिंट करके दिया हुआ है भाई, अगर आप कोई पेज खाली छोड़ देते हैं तो टीचर्स को सख्त हिदायत है कि आगे की जो शीट है वो आपकी चेक नहीं होगी दोस्तों। तो यहाँ पे हम जो नेक्स्ट कमेंट लेने वाले हैं वो यमदूत नाम की आईडी से किया गया कमेंट है, आप कमेंट देख सकते हैं यहाँ पे। मैम जी एक शीट गलती नाल छड़ दिती जावे तो अगे चेक होवेगा कि नहीं? टीचर्स तो कहते हैं कि इस नाल कोई प्रॉब्लम नहीं होवेगी, टीचर्स अगे भी चेक कर देंगे ते छड्डे हुए पेज पे लाइन लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ दोस्तों। देखिए, अगर रूल्स रेगुलेशन वाला टीचर स्ट्रिक्ट कोई टीचर आपका क्वेश्चन आंसर शीट चेक करता है ना तो फिर आप बुरी तरह फंसने वाले हो। बाकायदा यहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर पे भी मेंशन किया गया है, अगर बच्चे ने पेपर के दौरान फर्स्ट पेज को हम साइड पे रख देते हैं, अगर बीच में आपने कोई भी शीट छोड़ी, कोई भी पेज छोड़ दिया खाली, तो आगे का जो आपका पेपर है वो बिल्कुल भी चेक नहीं होगा दोस्तों। कोई लाइन नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं लगेगा, आगे का पेपर बिल्कुल भी चेक नहीं होगा, वहीं स्टॉप लग जाएगा, वाह, उससे आगे आपका पेपर चेक नहीं होगा। आपके टीचर जो भी कह रहे हैं वो उससे मैं एग्री नहीं करती हूँ, बिकॉज रूल्स आर रूल्स। यहाँ पे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने स्ट्रिक्टली रूल्स दिए हैं, स्टूडेंट को बकायदा क्वेश्चन पेपर पे प्रिंट करके प्रोवाइड करवाया गया है और आंसर शीट जो चेकिंग की ड्यूटीज़ लगी हैं टीचर्स को, उनको भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि अगर बीच में किसी ने खाली पेपर छोड़ा तो आगे का पेपर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इन्होंने लिखा है, हेलो मैम जी, मैम जिसने 10th के एग्जाम में लिखा सब कुछ हो बट हैंडराइटिंग सही ना हो तो क्या उसे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे? तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि हैंडराइटिंग के जो मार्क्स है वो अलग से आपको दिए जाएंगे। आपको हैंडराइटिंग, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है या नहीं अच्छी है उस पर डिपेंड करता है।
बट अगर आप कह रहे हैं कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं फिर भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, बिकॉज हैंडराइटिंग के मार्क्स आपको अलग से डिसाइड किए गए हैं। तो जिस प्रकार आपकी हैंडराइटिंग होगी वैसे ही आपको हैंडराइटिंग के मार्क्स मिलेंगे। तो पूरे मार्क्स यहाँ पे सॉरी नहीं मिल पाएंगे। बाकी जो आपने लिखा है क्वेश्चन के आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। यहाँ पे हैंडराइटिंग की बात कर रहे हैं, बट अगर आप साइंस या फिर SST की बात कर रहे हैं जिनमें हैंडराइटिंग के मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पे डिपेंड्स ऑन आप लिख क्या रहे हैं और चेकर को समझ क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपने जो लिखा है आंसर सही है और चेकर को प्रॉपरली समझ आ रहा है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर आपने लिखा पूरा सही है और चेकर को आपकी गंदी हैंडराइटिंग की वजह से समझ नहीं आ रहा, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर चेकर को समझ ना आए तो वो क्रॉस भी लगा सकता है या फिर 1-2 मार्क्स आपको दे भी सकता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में बताइएगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको स्पष्ट हुई या नहीं, या फिर अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज क्या हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।